साथियों, आपके धरना प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए आए हमारे वरिष्ठ नेता गफ्फार भाई रंगरेज, हमारे बीच में 2 बार पार्षद जीत के ऐतिहासिक वोटों से जीत के आए बाबू भाई मंसूरी, नेता हमारे बरखेड़ा पंथ के पूर्व सरपंच हमारे बीच में दिनेश जी और सभी उपस्थित। आप सभी के नाम लेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। हमारे बीच में सुनील चढ़ावत जी, माखनिया जी, रघु गुजर जी, रमेश गुजर जी और सभी उपस्थित आशीर्वाद दातागण, राजेश भारती जी और सभी। आज जैसा कि 30 तारीख से है ना, 21 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में आप लोगों की हड़ताल चल रही है, आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों की। पता नहीं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार 3 दिन हो गए, आज 24 तारीख है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में जैसा कि मुझे बताया कि 65,000 कर्मचारी हमारे आउटसोर्स के हैं। जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई 2003 में और 2004 में ये मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तब से लगा करके मंदसौर, नीमच, रतलाम, मल्हारगढ़, मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में जा करके कई धरने प्रदर्शन हुए। हर धरना प्रदर्शन में एक ही बात है कि ये जो सरकार है, ये सरकार लोगों का ध्यान नहीं रख रही है। ये सरकार युवाओं के साथ छलावा करती है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो किसानों के साथ अन्याय करती है, मजदूरों के साथ अन्याय करती है, कर्मचारियों के साथ अन्याय करती है। लेकिन उसके बावजूद ये सरकार जीत करके आ जाती है। ये बात मुझे हजम नहीं होती है। ये सोचते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि जो सरकारें हैं उनकी चमड़ी इस कदर मोटी हो गई है कि आपका धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, उससे उन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो युवा ठान लेता है वो निश्चित रूप से करके दिखाता है। कई बार ऐसे आंदोलन हुए जिसमें सरकार का कान मरोड़ करके यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के मजदूरों ने सरकार को मजबूर किया अपनी मांगों को मनवाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी लड़ाई पूरी ताकत से और पूरी शिद्दत के साथ इस लड़ाई में आप जीतेंगे। इस तरीके से हम लोग कहते थे कि ये सरकार ठेकों की सरकार है। इस सरकार ने स्कूल जो थे वो सारे के सारे ठेके पर दे दिए। जितने स्कूल थे वो सारे ठेके पर दे दिए। सारा का सारा प्राइवेटीकरण। हम सरकारी स्कूल में जाकर के देखते हैं तो वहाँ बच्चे है ही नहीं। सरकारी स्कूलों में कोई व्यवस्था है ही नहीं। सरकारी स्कूलों में टीचर की कमी है। सरकारी स्कूलों में पंखे लटक रहे हैं लेकिन उसमें बिजली नहीं है। इन्होंने स्कूल सरकारी दे दिए। जब हम रोड की बात करते हैं तो जो पीडब्ल्यूडी विभाग होता था हमारा, उसमें कई कर्मचारी लगते थे, उनकी रोजी रोटी होती थी, लेकिन इन्होंने वो ठेके पर दे दिए और जितने भी रोड बन रहे हैं वो सारे के सारे ठेके पर बन रहे हैं। इसी तरीके से जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग में जैसा कि बाबू भाई मंसूरी ने, इशरत भाई ने और हमारे बीच में सरपंच साहब ने बताया कि कर्मचारियों को जो है पेंशन मिलती थी, कर्मचारियों को बीमा होता था, कर्मचारियों का रख रखाव होता था। ये बिजली का काम ऐसा है कि जैसे हम प्रातः काल उठते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और जैसे ही निकलते हैं हम लोगों को ये भरोसा नहीं होता है कि हम वापस घर पे आएंगे कि नहीं आएंगे। इतनी मेहनत का काम आप लोग करते हैं। एक तरह से जो है मौत से लड़ने का काम, मौत से खेलने का काम आप लोग करते हैं। लेकिन आप लोगों को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या बना दिया?
आपको एक ठेके का एक कर्मचारी बना दिया। एक मजदूर की जो तनख्वाह होती है उससे भी कम तनख्वाह में आप लोगों को काम किया जा रहा, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही। वो इसलिए नहीं सुन रही सरकार कि उसका कारण है क्योंकि जैसा मुझे एक कहानी याद आती है कि एक राजा था और वो राजा बड़ा आतताई था, लगातार कर्मचारियों को परेशान करता था, मजदूरों को परेशान करता था, गरीबों को करता था, लेकिन राजा मरता नहीं था। सारे लोग परेशान, हर बार वो इकट्ठे होते थे और सोचते थे यार राजा मर भी नहीं रहा, राजा के खिलाफ धरने दे रहे, तो भी राजा सुनता नहीं था। सारे लोगों ने कहा कि आखिर राजा मरता क्यों नहीं, राजा की सत्ता हटती क्यों नहीं, कारण क्या है। तो जब सब बुजुर्ग बैठे, सारे लोगों ने धरना दिया और चिंतन मनन किया, तब पता चला ये उस जमाने की कहानी थी कि उस जमाने में उस राजा के नहीं मरने का कारण था कि उस राजा की जान वो एक तोते में अटकी हुई थी और वो तोता उस राजा के महल के ऊपर एक पिंजरे में लगा रखा था और उसमें बैठा रहता था। राजा पे आप कितने ही हमले करो, राजा पे आप कितने ही प्रदर्शन करो, राजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही मालूम पड़ा कि उसकी जान तोते में है, उस तोते को उठाया और उसकी गर्दन दबाई, राजा की सत्ता इधर खत्म हो गई। लेकिन आज देश में लोकतंत्र है, आज देश में प्रजातंत्र है, आज का जो राजा है उस राजा की जान कहाँ अटकी हुई है ये समझने की बात है। उस राजा की जान आज हमारे ईवीएम मशीन में अटकी हुई है। जब तक आप पंजे पर बटन दबा करके उस राजा का कमल का फूल उखाड़ के नहीं फेंकोगे, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि उन राजा की जो मोटी चमड़ी है वो चमड़ी लगातार ऐसे ही करती रहेगी। जैसे ही चुनाव आता है और जो है राजनीतिक लोग और जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने वाले वो तेज हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे ये जो है तो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये दलित है, ये स्वर्ण है, इस तरीके से हमको गुमराह करते हैं। और वही वो बोलते हैं मंदिर वही बनाएंगे। अरे भैया मंदिर के नाम पर अगर हम वोट देंगे, हम कथाओं के नाम पर वोट देंगे, हम अंधविश्वास के नाम पर वोट देंगे, तो सारे लोग अगर इस तरीके से वोट देंगे तो फिर राजा कहाँ सुनेगा। वो तो ये सोचेगा कि ज्यादा अगर कुछ हुआ तो एक और झगड़े करवा दिए और उन झगड़ों में वो पुनः जीत जाएंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि उस तोते की जान जिस प्रकार से मशीन में यहाँ के राजा की जान है, उस मशीन का बटन दबाइए, निश्चित रूप से आप लोगों की जो मेहनत से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और कमलनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, पहली कैबिनेट मुख्यमंत्री, जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी, उसी बैठक में वो आप लोगों का इस मसले को ठीक करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों की क्षमता इतनी होना चाहिए कि जो जिस गांव में है, जो जिस पोलिंग पर है, उस पोलिंग का परिणाम आप देख लीजिए कि इस फलाने गांव में भारतीय जनता पार्टी को 275 वोट मिले थे। अगर आपने उसको भारतीय जनता पार्टी के वोटों को 175 कर दिया और कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिले थे उसमें अगर आपने 100 वोट बढ़ा दिए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी की भी सरकारें बने तब आपकी बात सुनी जाएगी। वो समझेंगे इन लोगों में क्षमता को, जो बदलने की सत्ता को बदलने की ताकत आप लोगों में है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब धरना होता है, प्रदर्शन होता है, कथा होती है, भागवत होती है, उस समय इस कान से सुनते हैं और दूसरे काम में कान से निकल जाती है और हम अपने अपने घरों में जाकर के अपनी अपनी पार्टियों में चले जाते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आज यहाँ पर हम शपथ लें कि इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम उखाड़ करके फेंक देंगे। और यहाँ के जो मंत्री हैं, जो अपने आप को हमेशा कहते हैं कि मेरे पास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने
खजाने की चाबी दे दी। मैं हर जगह कहता हूँ, अरे भैया आपके पास खजाने की चाबी है, लेकिन उस खजाने की चाबी को आपने कब्र में उस गुच्छे में लगा करके लटका दिया। हम हमारे आउटसोर्स कर्मचारी कहते हैं भैया हमको कुछ दो, तो मटक मटक के चलते हैं और पीछे हम लोगों की मदद नहीं करते। जिस प्रकार से जो सांस उस पाँव को सामान नहीं देती है, चाबी छुपा करके घूमती है, उसी तरीके से यहाँ के माननीय मंत्री जगदीश देवड़ा जी उस चाबी को लेकर के घूम रहे हैं। कल ही यहाँ परसों यहाँ आए थे और आकर के यहाँ एक उद्घाटन उन्होंने किया। आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ थाने का घेराव करके हम लोग बैठे हुए थे। एक गरीब आदमी को, पूर्व सरपंच को, जनप्रतिनिधि को उठा करके भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटक से कटक तक, पंच से प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, और एक जगह 10 किलो अफीम दूर रख करके वहां पर ये रख करके उस बेचारे गरीब आदमी को उन्होंने फंसा दिया। इस तरीके से लगातार हमारे युवाओं को फंसाया जा रहा, हमारे जो है गरीब मजदूर किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा, लेकिन हम लोग इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप लोग 18-19 साल के थे तब आप लग गए थे, कोई 20 साल का था तब लग गए थे। इसमें से अधिकांश लोगों की जो शक्लें मैं देख रहा हूँ, जिनकी दाढ़ी में बाल सफेद आ गए, सर पे बाल सफेद आ गए, अभी तक अगर हम इसी लड़ाई को लड़ते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको जवाब नहीं देगी। आने वाली पीढ़ियां हमसे प्रश्न करेगी, वो पूछेगी एक जमाना था जब सारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, उस समय तुम क्या कर रहे थे। मैं सोचता हूँ उस समय आने वाली पीढ़ियों को जवाब देने के लिए आप ये कहेंगे कि हम लोग उठ करके पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस कमल के फूल को उखाड़ने में लगे हुए थे, और आने वाले समय में आप लोगों की हर मांगों को पूरा किया जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे उम्मीद है कि नवंबर में 26, 27, 28 3 दिन में कोई सा न कोई सा दिन मुकर्रर होगा। उस दिन चुनाव होंगे और उस दिन आप ध्यान रखेंगे तो भविष्य में आपका हर आदमी ध्यान रखेगा और आपकी बात को हर व्यक्ति सुनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।